हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इंग्लिश मीडियम क्लास 11th यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। इसमें आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, फिर एनालिसिस, एरर का जो एनालिसिस किया था हमने वो उसके वीडियो मिला करके करा दिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा क्यूट चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सारा रोल मेजरमेंट का है। मेजरमेंट्स में कहाँ तक हमने एक्यूरेट कर लिया है, दैट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि हमने जो वैल्यू मेजर्ड किए हैं वो कहाँ तक करेक्ट हैं हमारी नज़रों में, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो द नंबर्स यू कैन राइट द नंबर्स in which we are confident, ऐसे नंबर्स जिनमें हम कॉन्फिडेंट हैं, हमें पता है कि यहाँ तक तो हमारा 101% सही है। सपोज करिए हमने किसी का मास फाइंड आउट किया है, किसी की लेंथ फाइंड आउट की, तो हम कितने डेसिमल तक उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मोर सिग्निफिकेंट, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो यहाँ से हम एक बात और समझ सकते हैं कि मोर सिग्निफिकेंट, जितना सिग्निफिकेंट होगा, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर एक्यूरेट इन मेजरमेंट। मोर सिग्निफिकेंट फिगर इज मोर एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। तो सीधा सीधा सा मतलब यहाँ से यही निकलता है कि सपोज करिए कि हम 5 kg मेजर करते हैं और किसी बच्चे ने मेजर किया 5.0 kg, किसी ने मेजर किया 5.001 kg, कोई मेजर करता 5.000 kg। तो व्हाट आर द डिफरेंसेज, इनमें डिफरेंस क्या रहा भाई। ये आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो आप सारे 5 kg मान सकते हैं, लगभग 5 kg, ये भी 5 kg, ये भी 5 kg, ये भी 5 kg, बट एक्यूरेसी किस में ज़्यादा। ये जो है डेसिमल के बाद में भी इसको मेजर किया है, लेकिन वैल्यू कितनी आई है, 0। इसने आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेज मेजर किए हैं, 0 0 फिर 1। तो इसका मतलब मोर एक्यूरेट होता चला जा रहा है, पूरी तरह से मेजर करता है। जैसे कि हम स्केल से कोई चीज़ मेजर करते हैं, हमारे पास में जो स्केल रहता है ना 1 फुट का, उसमें हम 1.1 सेंटीमीटर, उसके बाद में कितना आता है 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि या तो हम 1.2 मेजर कर सकते हैं या 1.3। लेकिन यही काम यदि हम वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज से करें तो स्क्रू गेज इसका क्या 1/100 पार्ट मेजर कर सकता है। यानी स्क्रू गेज से 1.2 to 1.3 के बीच की कई सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 1.25, 1.23। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर से आप 10 पार्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो मोर एक्यूरेट में चला गया कि नहीं। तो मोर एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर बताते हैं। ये मेजरमेंट का ही टॉपिक है, अलग से नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम समझेंगे। ये नोट कर लिया आपने, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, हेडिंग लगाते हैं। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 1, all non-zero digit are significant. All non-zero digits are significant figures. जितने भी नॉन जीरोज हैं वो सारे के सारे कैसे रहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल 1 2 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। मान लीजिए ऐसे लिखा हो 1 2 5 6, इसमें कितना? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी आपके पास में इस तरह से लिखा हो 3 5 6 9 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? 5। 1 2 3 4 5, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ गया? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, सारी की सारी जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दीज आर द ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 2, एंडिंग जीरोज। एंडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंडिंग जीरो, जो लास्ट में जीरो जाते हैं, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे 1 2 3 0 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? ये हट गया, ये हट गया, एंडिंग जीरो, लास्ट की जीरो है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? 3। और मान लीजिए कि ऐसे लिखा होता 3 5 0 0, इसमें कितने आ गए बच्चों? 1 2, 1 और 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एंडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 3, इसी को ही हम ले सकते हैं दोबारा। एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट if they measured accurately। यदि किसी ने मेजरमेंट करके लिखा हुआ है तो वो जीरो भी कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है वेट ऑफ समथिंग 2400 kg, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे? ये पूरा का पूरा मेजरमेंट करके लाया। कितना मेजरमेंट किया? 2400। उसको पता है भाई ये पूरा इतना है, फिक्स है, तो फिक्स ही इसके इतने हो जाएंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे? 1 2 3 4। तो जब कोई चीज़ मेजर की गई है पूरी, तो इसमें 2 तो लिख नहीं सकते हम कि 24 के 2 लिख दें तो 24 kg आ जाएगा, जबकि वैल्यू कितनी है उसकी? 2400 kg। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट्स आएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस चीज़ का अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखना। व्हेन द मेजर्ड, जब मेजर्ड किया गया हो तो उस कंडीशन में वो एंडिंग जीरोज आर काउंटेड। एंडिंग जीरोज कैसे होंगे? काउंटेड होंगे। चलिए अब इरेज करते हैं इसको। नंबर 4 देखिए। नंबर 4, एंडिंग जीरोज, एंडिंग जीरो पे लिखा रहे हैं फिर। एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट if they appear after decimal। if they appear after decimal, यदि डेसिमल के बाद में आते हैं, एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, देन दे आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 2.30 कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? ये काउंट करना पड़ेगा जीरो, क्योंकि आफ्टर डेसिमल आ रहा है। आफ्टर डेसिमल कहीं पर भी आए आपको काउंट करना है। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी मान लीजिए कि इस तरह से आ जाए 5.400, टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आफ्टर जीरो, आफ्टर डेसिमल के जितने भी सिग्निफिकेंट्स होंगे वो हमें काउंटेड करने पड़ेंगे। ये अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखना। तो एंडिंग जीरोज के 3 रूल बता दिए मैंने आपको। एंडिंग जीरो में जब लास्ट में जीरो आते हैं, यदि सीधा सीधा नंबर लिखा हुआ है तो वो जीरो काउंटेड नहीं है। यदि कोई वैल्यू मेजर्ड करके फिर जीरो आ रहे हैं लास्ट में तो वो काउंटेड होंगे। और यदि डेसिमल के बाद कहीं पर भी डेसिमल में लास्ट में जीरो जा रहे हैं, वो ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब नंबर 5, इनिशियल जीरोज या स्टार्टिंग जीरोज। इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट
significant figures. Initial zeros are not significant figures. Initial zeros significant figures नहीं होंगे. Initial zero में for example 0.035, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है बेटा? ये इनिशियल हटा दीजिए सारे, ये कट गया, ये कट गया, कितने बचे? 101, 2 सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें 0.0350, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा बताइए? ये दोनों जीरो हट जाएंगे, कितना काउंट होगा? 350. ये वाला जीरो काउंटेड है. क्यों काउंटेड है? डेसिमल के बाद में यदि जीरो आता है तो वो काउंटेड है. तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने आ गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर. तो इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स. अच्छी तरह से ध्यान रखिए, इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे. नंबर 6 देखते हैं. ऑल जीरोज बिटवीन 2 non-zero digits are significant. All the zeros between the 2 non-zero digits are significant. जैसे 4.035, तो ये जीरो काउंटेड होगा. 1 2 3 4, कितने आ गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. हाउ मैनी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अभी 4.00005, हाउ मैनी? 1 2 3 4 5. यू कैन राइट 5 सिग्निफिकेंट फिगर. कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ गया? 5 सिग्निफिकेंट फिगर. तो ऑल द जीरोज बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बाद बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सारे काउंटेड होंगे. नोट कर लीजिए, इरेज करें. ऑर्डर मैग्नीट्यूड, अगला लिखिए. ऑर्डर मैग्नीट्यूड और 10 to the power और 10th पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट. मान लीजिए आपको ऑर्डर दिया हुआ है किसी का, फॉर एग्जाम्पल 2 into 10 to the power 5. हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर? 10 to the power 5 नहीं होगा, ओनली 2 मीन्स 1 सिग्निफिकेंट फिगर. अभी ये दिया हुआ है आपको 3.0050 into 10 to the power 4. हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर? 10 to the power 4 कट जाएगा, ये सारे काउंटेड आ जाएंगे. बिटवीन जीरो काउंट होंगे और लास्ट जीरो काउंट होगा क्योंकि आफ्टर डेसिमल आ रहा है वो. तो 1 2 3 4 5, कितना होगा बेटा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो ये आ गया आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर. नोट करिए पूरा, फटाफट से नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी. कर लिया? चलिए अब करके बताओ. आपको दे रहे हैं कुछ, ये हटा दें. अभी आप जरा करके बताइए सिग्निफिकेंस. 1.003 नंबर 1, नंबर 2 2590 नंबर 3, 3.520 नंबर 4, 250 किलोग्राम नंबर 5, 2.20 10 to the power 5, 10 to the power 5 number 6, 0.00350 number 7, 1.00350. बताइए जरा कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे. मैंने आपको 7 सम दिए, फटाफट से निकालिए जरा, जल्दी 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 निकालिए, करके दिखाइए मुझे.
ओके कर लिया, ठीक। बताइए कितना आ रहा है? 1.003, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 1 2 3 ये जीरो नहीं होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 1 2 3 0, ऑल द जीरोज आर काउंटेड आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल वाले में सारे जीरोज काउंटेड होंगे। नंबर 4 इसमें ये काउंटेड होगा बिकॉज ये मेजरमेंट है, मेजर करके उसने फिक्स लिखा हुआ है, तो 3। और इसमें 1 2 3 कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पर देखिए ये जीरोज आर नॉट इंक्लूड, तो टोटल कितना बचा? 3। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हुआ? 6 डेसिमल प्लेस। ओके, नेक्स्ट नंबर लिखिए, नंबर 8। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट चेंज। सिग्निफिकेंट फिगर्स are not changed by changing the position of decimal। डेसिमल की पोजीशन को चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2.84 या 28.4, ये पोजीशन बदल रही, ये 0.284, या हम ऐसे लिख सकते हैं 0.284। तो इन सभी में सिग्निफिकेंट फिगर सेम आएंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये जीरो काउंटेड नहीं होगा, बिफोर डेसिमल है, यानी इनिशियल जीरो आर नॉट काउंटेड। तो 2 4 8 सेम थिंग्स। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। आगे करें, चलिए इरेज कर देते हैं वहां। ला 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 ला। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल्स आपको बता दिए। अब थोड़ा सा और करना चाहो, अब देखिए कांस्टेंट्स, नंबर 8 और कर लें। कांस्टेंट have infinite significant figures। have infinite significant figures यानी कि कोई वैल्यू कांस्टेंट्स है तो वो तो पक्का है ना, बिल्कुल, कि भाई ये नहीं चेंज हो सकती। मान लीजिए कि हमें जैसे कि सपोज करिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना, ये रेक्टेंगल रहने दो आप, स्क्वायर लेट कर, स्क्वायर है सपोज, स्क्वायर की साइड है, तो इसकी पेरीमीटर पे इक्वल टू कितनी आ गई? 4 है। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन 4 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे? इन्फिनिटी। क्यों भाई? 4 को तो आप पूरी तरह से मेजर किया हुआ है, उन्होंने फॉर्मूला बना दिया, 4a आएगा, यानी कि 4.0 4.00 4.000 4.000 4.00000 4.00000। तो सारी वैल्यूज इसकी सिग्निफिकेंट हैं। पूरा का पूरा जो फॉर्मूला वैल्यू साइंटिस्ट ने फिक्स करके दे दिए, तो इसके तो सभी सही हैं। चाहे तो 4 लिखिए, 4.0 लिखिए, 4.00 लिख सकते हैं, 4.000 लिख सकते हैं। ऑल आर द करेक्ट, ऑल आर द सिग्निफिकेंट, वेरी एक्यूरेट। अब मान लीजिए कि जैसे कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में निकाला हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू, वाटर के लिए देखते हैं, वाटर के लिए 1.33, ये फिक्स है, इसको कहीं तक भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस फिगर। इसकी जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, बच्चे भूल जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, फिक्स करके दे दिया आपको मीटर पर सेकंड। तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जब वैल्यूज फिक्स करके गिवन की जाती हैं तो उस कंडीशन में वो पूरी तरह से सिग्निफिकेंट्स होती है, पूरी तरह से उसको मेजरमेंट किया हुआ होता है। कहीं भी आपको डाउटफुल की पोजीशन दिमाग के अंदर नहीं होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन के अंदर। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसको हटाते हैं। अब इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे। हमने ये सीख लिया सारा। राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स को राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं।
राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स को राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाएगा, बड़ा आसान सही है। तो राउंडिंग ऑफ डिजिट्स के लिए हम एक एग्जांपल्स लेके चलते हैं, ठीक है जी। उसी एग्जांपल से थोड़ी बन जाएगी इसकी। मान लीजिए 3.72, अभी 2 को राउंड ऑफ करना है, 2 को राउंड ऑफ करना है। तो इफ डिजिट इज लेस देन 5, if digit is less than 5, then no change in its previous digit, then no change in its previous digit, इसके पहले वाली डिजिट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा और राउंड ऑफ हो जाएगी। तो जब 5 से कम है, कहने का मतलब जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, यदि वो 5 से कम है, हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। तो हटा के कितना आ गया, 3.7, हटा दिए। अब मान लीजिए कि इस तरह से होता 3.76, यदि 5 से ज़्यादा है, तो इफ द डिजिट इज, जिसको राउंड ऑफ करना है, ध्यान रखना जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, if the digit is greater than 5, then 1 is add in previous digit, एक क्या कर देंगे बेटा, अपन ऐड कर देंगे। यदि ये 6 है, ये ग्रेटर देन 5 है, तो हमने एक ऐड कर दिया, तो 7 में एक ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8, तो 3.8, ये राउंड हो गई। अभी मान लीजिए प्रॉब्लम अब आएगी, अब तो हमने सीधे सीधे कर लिया कि यदि 5 से कम है तो हटा देंगे, 5 से ज़्यादा है तो बढ़ा देंगे, और राउंड ऑफ हो गई वो डिजिट। ऐसे इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो उसी हिसाब से सारी डिजिट राउंड ऑफ होती चली जाएंगी। अब राउंड ऑफ कहाँ तक पूछ रहा है वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अभी मान लीजिए कि ऐसे दिया हो 7.5, अब इसमें क्या करेंगे, तो इफ द डिजिट इज 5, इफ डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है, इफ डिजिट इज 5, then 1 is added, if previous digit is odd, सॉरी हाँ, इज ऑड, करेक्ट। यदि ऑड है, प्रीवियस डिजिट ऑड है तो एक बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 3.7 है, 7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3.8, 5 हटा के क्या लगा दिया, 8, 1 ऐड कर दिया हमने। अब नंबर 4 पर देखें, यदि मान लीजिए कि इस तरह की कंडीशन होती है, 3 यहाँ पर 5 को करना, तो इफ डिजिट इज 5 देन क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, सेम, इफ डिजिट इज 5 एंड प्रीवियस डिजिट इज इवन, देन नो चेंज, फिर क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, 3.6 एज इट इज। यदि इवन है तो सेम का सेम रहेगा, 5 हट जाएगा अपने आप से, और ओड है तो नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से, जल्दी जल्दी नोट करिए, तुरंत फटाफट नोट करिए बेटा।
कर लिया सभी बच्चों ने? अब एक करके बताइए सब, चलिए करके बताएंगे। 1.7523, 2.6985, 3.506, 4.239561। ये राउंडिंग ऑफ करने हैं 2 डिजिट तक। ये मैं अरेंज कर रहा हूं। राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डिजिट्स। राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डिजिट्स। तो पहला लेते हैं, फर्स्ट नंबर देखिए 1.7523। तो राउंडिंग ऑफ करते चले जाइए। पहले 3 को राउंड ऑफ करेंगे। 3 कैसा है? 5 से छोटा, हट जाएगा। तो अगले स्टेप में आप क्या लग सकते हैं? 1.752। ओके, नो टेंशन। अब 2 को राउंड ऑफ करोगे तो 2 5 से छोटा, हट जाएगा। क्या बचा? 1.75। यही हमें राउंडिंग ऑफ करना है। मान लीजिए कि 2 एक और डिजिट तक करना होता तो 5 है सेम, बट 5 के पहले क्या लिखा हुआ है? 7। 7 इज ग्रेटर देन टू 5। 7 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो एक बढ़ा दीजिए, क्या लिख देंगे हम? 1.8। तो इस तरह से ये आ गया हमारा। अभी मान लीजिए इसको करना है 2.6985। तो इधर लास्ट डिजिट 5 है। 5 को जब हटाएंगे तो उससे प्रीवियस डिजिट देखी जाएगी। प्रीवियस डिजिट कैसी है? बताइए कैसी है? इवन है। तो इवन है तो सेम रहेगा 2.698। अब आगे देखते हैं, 8 को हटाना है। 8 को हटाएंगे तो 8 5 से बड़ी है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक डिजिट बढ़ जाएगी। बढ़ने के कारण 10 बना, 10 से जे 7 हो गया, तो 2.70 बना। अब 0 को हटा सकते हैं हम। 0 को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2.7। अगला देखिए नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में कितना आएगा? 3.506। 3.506 में 6 को पहले हटाएंगे। 6 को हटाएंगे तो पीछे एक बढ़ जाएगा। एक बढ़ेगा तो 3.51। अब 1 को आपको हटाना है, राउंड ऑफ करना है, तो 1 तो वैसे ही हट जाएगा, 5 से छोटा है, तो 3.5। तो इस तरह से आ गया हमारा 3.5। नंबर 4, 4.2395621। इसमें 1 ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो क्या आएगा? 4.239562। अब 2 को हटाना है, 2 भी ऑटोमेटिक हटेगा, कुछ नहीं बचेगा, 23956। अब 6 आ गया 5 से बड़ा। 5 से यदि बड़ा है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? एक बढ़ा देंगे इसमें, तो एक बढ़ा दीजिए, 2396 लिख दीजिए। ओके, फिर 6 हटाएंगे। यदि 6 हटाना है हमें, तो 6 हटाना है, तो अब क्या करोगे इस बार? बताइए बेटा। ये 10 बन जाएगा, यानी ये 4 बन जाएगा, तो 40, तो 4.240 लिख सकते हैं इसको। 39 की जगह क्या बन जाएंगे? 40। अब हमें 0 को हटाना है, 0 हटा दीजिए, 4.24। अब हमें 4 को हटाना है, 4 इजीली हट जाते, 4.2। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से करते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी से नोट करो आप लोग। चलिए अब एप्लीकेशन पढ़ते हैं बेटा। एप्लीकेशन में कैसे करेंगे? ये तो आपका राउंडिंग ऑफ तो आप सीख गए। अब अगला पढ़ते हैं, ये हटा दें। एप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें पढ़ना। तो इनमें कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना पड़ता है? भाई इनमें सीधे सीधे ध्यान रखना पड़ेगा
कि मान लीजिए हमें ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट का एक रूल चलेगा और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का एक रूल चलेगा, दोनों का अलग अलग। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल बताते हैं आपको। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन the result is accurate of least significant, the result is accurate of number, लीस्ट नंबर आफ्टर द डेसिमल, ऐसे लिखिए, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान नहीं देना है। पहली बात अच्छी तरह से नोट करके रखना, हमें वो आंसर लिखना है जिसके डेसिमल कम है, कम वाले का डेसिमल का आंसर लिखा जाएगा। सपोज करिए कि आप ऐड करना चाहते हैं 2.435 और इसमें ऐड करना है 0.3, इसमें ऐड करना है आपको 0.35 मान लीजिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर से नहीं सोचना। अभी मान लीजिए मैं इसको केवल 0.3 लिखूं, तो अब इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो उसको नहीं देखना, सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं देखना हमें कैसे भी, हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद में कम किस में है, इसमें एक है केवल, तो इसी के हिसाब से आंसर लिखेंगे, उसी हिसाब से राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो पहले तो ऐड कर लीजिए आप, सबसे पहला काम एडिशन का है, तो ऐड करिए 0.3, ऐड करने के बाद 5 3 7 2.735, ये हमारा आ गया। अब हमें आंसर लिखना है इसके हिसाब से, डेसिमल के बाद में केवल एक डिजिट आनी चाहिए, आफ्टर डेसिमल ओनली 1 डिजिट, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, लेकिन इसमें एक डिजिट से, तो सबसे कम वाली में हमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल लेना है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल यूज करेंगे यहाँ पर। तो 2 राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, 2.735, 2 कितना है 735। अब 5 आ रहा है लास्ट में, 5 को हटाएंगे तो इधर देखेंगे कि कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड है तो बढ़ा दूंगा और इवन है तो इसी वजह से छोड़ दिया था, हाँ ऐसे याद कर लीजिए। तो 2.74, ये क्या बन गया हमारा 2.74। फिर हम 4 को हटाएंगे तो कितना लिखेंगे 2.7। तो इस तरह से आंसर लिखा जाएगा बच्चों, आसानी से नोट कर लीजिए आप। एक जरा करके बताइए हमें, मान लीजिए कि आपको ऐड करना है 1.205 प्लस 0.25 प्लस 3.2593, करिए जरा, ऐड करके बताइए, करिए। किया, चलो मैं करके बताता हूँ। अभी हमारा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है, बस वो ध्यान रखना, हमें लीस्ट डेसिमल वाला लेना है, लीस्ट डेसिमल वाला बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, लीस्ट डेसिमल वाला ही आंसर लिखा जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर मत देख जाना, गलत हो जाएगा, नहीं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखेंगे। तो ऐड करते हैं, ऐड लगाइए 3, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ आगे 3 है और इसको ऐड करेंगे तो ये आपका ऐसे ऐड कर लीजिए 5 और 9 14 4, फिर कितना आ जाएगा 11 का 1 7 और 3 और 1 4, 4.7143, ये एडिशन आ गया। बट अब इसमें देखिए डेसिमल के बाद में सबसे कम किस में है, इधर 1 2 3, इधर कितना है 1 2, तो आफ्टर डेसिमल हमें 2 डिजिट्स लेनी है लीस्ट।
तो वो बनाएंगे। तो 4.7143 को राउंड ऑफ करिए, पहले 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4.714 बनेगा, 3 अपने आप चला जाएगा। फिर 4 को राउंड ऑफ करेंगे, 4 भी अपने आप भाग जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 4.71 आ जाएगा। सीधा सीधा हमने कर लिया। अभी मान लीजिए कि हमें ऐसे करना है, एक सब्ट्रैक्शन एक एडिशन पूरा ही बताते हैं आपको। मान लो कि अगला क्वेश्चन हमारा ऐसा हो, 1.359 प्लस 2.536 प्लस 0.3 तो बताइए जरा करके, प्लस कितना आएगा 0.3। अब एडिशन करते हैं, जरा चेक करिए इसको। 1.359 दूसरा 2.536 और 0.3, तो इनको ऐड करिए तो 6 और 9, 15 का 5 1, 8 और 5 9, 3 और 5 8, 8 और 1 11.234 4.195। बट हमें आंसर हमारा कौन सा आएगा, आफ्टर द डेसिमल 1 डिजिट। इसमें आफ्टर द डेसिमल 1 2 3 डिजिट, इसमें आफ्टर द डेसिमल 1 2 3 डिजिट, इसमें आफ्टर द डेसिमल 1 डिजिट। तो आंसर शुड बी आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट का ही चाहिए। तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ के लिए देखिए 4.195, 5 को राउंड ऑफ करिए। 5 जब राउंड ऑफ होता है तो देखना पड़ता है कि आगे कौन है, इवन है या ऑड है। तो ये ऑड है तो बढ़ा दूंगा, और इवन है तो वैसा ही रहूंगा। तो ऑड है तो बढ़ा दिया इसने, 9 को 10 करके 2 बना दिया, तो 4.2 आंसर आ गया हमारा आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट 4.2। इज दैट क्लियर? ओके। अब एक और बताते हैं आपसे। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक बॉक्स है, सपोज करिए। इस बॉक्स का टोटल मास कितना दे रखा है हमें, 3.2 किलोग्राम। ठीक है जी। इसमें एक डायमंड रख दिया जाए, मान लो एक डायमंड रख दें। इसमें मैंने क्या रख दिया, एक डायमंड, और डायमंड का जो मास है वो मान लो 1.125 किलोग्राम, ये मान लिया मास डायमंड। तो टोटल मास ऑफ दिस बॉक्स, अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल मास ऑफ दिस बॉक्स। इसका टोटल मास फाइंड आउट करना है, तो ऐड करके करेंगे। ये सॉरी ग्राम है, किलोग्राम लिख गया, किलोग्राम का थोड़ी होता है हीरा, यार सोचना तो चाहिए। ग्राम लिखना था, किलोग्राम लिख दिया। हीरा, छोटा सा हीरा 1 ग्राम का, 1 ग्राम का भी बहुत बड़ा हीरा माना जाता है ना, ये भी बहुत बड़ा हीरा माना जाएगा। तो अब इनको ऐड करते हैं। तो पहले ग्राम से दोनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम। दोनों को ग्राम ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, या किलोग्राम बना लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। दोनों में सेम रहेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट चेंज। एक चीज़ और ध्यान रखना, वो मैंने आपको लिखाई नहीं थी वहाँ पर, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, व्हेन वी चेंज द सिस्टम देन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट चेंज। क्योंकि सिस्टम ही तो बदल रहे हो, वैसे थोड़ी कुछ कर रहे हो एक्यूरेसी की तरह से। तो सिस्टम बदलने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें भी लिख सकते हैं कि 3.2 किलोग्राम, तो 3.2 किलोग्राम। अब इसको भी किलोग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम में कैसे चेंज करते हैं बताइए, 1.125 डिवाइडेड बाई 1000 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.001125 0.00123, ठीक है, 0.001। अब ये आ गया किलोग्राम। अब ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कैसे आएगा 3.2 और प्लस 0.001125, इनको ऐड करिए 52110.3। अब आंसर हमारा कितना आना चाहिए, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, इधर आफ्टर डेसिमल बहुत सारे डिजिट हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। ये आ गया किलोग्राम। अब सिग्निफिकेंट फिगर लगाइए इसमें 3.201125,
5 को हटाइए, 5 हटाएंगे तो इवन है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। तो 3.20112। अब 2 हटाइए, 2 हटा दीजिए, कुछ फर्क नहीं, इकट्ठे हटा रहा हूँ मैं, 1 हटा दूंगा कुछ फर्क नहीं, 1 हटा दिया कुछ फर्क नहीं, 0 हटा दिया कुछ फर्क नहीं, सीधा आंसर कितना लिखा 3.2 किलोग्राम। यानी कि यदि हम ऐड करते हैं तो डायमंड का से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बॉक्स बहुत बड़ा है, 3.2 kg का इसमें डायमंड रखा हुआ है, तो लगभग मास कैसा आएगा, सेम आएगा, 3.2 उतना ही आ गया हमारा। अब वहां रूल्स में एक पॉइंट और लिख लेना बेटा आप लोग कि सिस्टम्स चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। ठीक है जी, लिख लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट चेंज, वहां पर लिख लेना नंबर 9 पर, significant figures are not changed by changing system of units। यदि यूनिट्स का सिस्टम बदल दिया जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलेंगे, ये हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है। वैसे भी जानते हैं कि भाई सिस्टम ही तो बदल लें, वो तो वही रहेगा सारा का सारा। नोट करिए आप इसको फटाफट से। नोट कर लिया सभी ने? चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हेडिंग लगाई मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। The result is least significant figure used in values। यानी कि जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का लिखा जाएगा जो वैल्यूज यूज हुई हैं इस किसमें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। ठीक वैसे ही है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई टीम बन रही है, हमें सुबह घूमने के लिए जाना है, हमने टाइम दे दिया 7 बजे का कि 7 बजे आ जाना। तो एक तो हमारा दोस्त आ जाता है 7 बजे, एक दोस्त आता है हमारा 7:30 पर, एक आया 7:45 पर। तो इसमें क्या हुआ कि जाएंगे कब, जब आ जाएंगे तीनों तभी तो जाएंगे। तो जिसके सिग्निफिकेंट ज़्यादा है, हमें इस बात से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सिग्निफिकेंट तुम्हारे ज़्यादा हैं मेरे कम है, लेकिन रिजल्ट कब आएगा, जब तीनों इकट्ठे मिलेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा ना। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट जिसका आ रहा है उसी में आंसर लिखा जाना। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल का लीस्ट देख रहे थे, यहाँ अपन सिग्निफिकेंट का लीस्ट देखेंगे, यहाँ क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट का लीस्ट देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करके बताइए, सपोज करिए 3.250 मल्टीप्लाई, इजी लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको शायद दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए कि हम 2.1 इंटू 2.1 ले लें, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.41। अब इसमें सिग्निफिकेंट कितना है, 1 2, इसमें 1 2, तो इधर भी कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए, 2। कितना होना चाहिए, 2, क्योंकि 2 ही इसमें मिनिमम है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बनाइए राउंड ऑफ करके, तो 4.4 बनेगा, 1 को हटा देंगे। तो इस तरह से करना आपको। ऐसी डिवीजन में, ऐसी सब्ट्रैक्शन, वो ऐसी मल्टीप्लिकेशन में सेम रहेगा। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम इस तरह से देते हैं, सपोज करिए 2.3 इंटू 142.5928।
मान लीजिए कि इसका आंसर ये लिखा हुआ है, अब आपको तो करना पड़ेगा, पूरा करना है। अब अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इसमें साथ के साथ ही आप सिग्निफिकेंट कम मत करते जाना, राउंड ऑफ मत कर देना। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद में आंसर निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। करने के बाद में राउंड ऑफ करेंगे, अलग अलग इनको राउंड ऑफ मत कर देना आप लोग, नहीं तो गलत आएगा आंसर। हाँ कभी कभी कोइंसिडेंस हो सकता है सही आ जाए, बट सही तरीका क्या है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। मान लीजिए कि इसका मल्टीप्लिकेशन आया 291.3568, ये मल्टीप्लिकेशन आया। कई बच्चे क्या कर देंगे इसको कि सर मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, फटाफट से आ भी जाएगा, कि इसको मैं राउंड ऑफ करके 2.3 कर देता हूँ। ये तरीका गलत है, इससे जरूरी नहीं है सही आ जाए। जबकि तरीका क्या होता है कि पहले मल्टीप्लाई करिए या पहले डिवाइड करिए, उसके बाद आपको क्या करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लेकर के आना है। लीस्ट कौन सा, जो इसमें वैल्यूज में दिया हो। अब जैसे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें आंसर कितना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का। मान लीजिए कि आंसर हमारा ये आया, तो अब ये तो है नहीं 2 का, ये तो क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, बताइए। मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए ये देखिए कि 8 हटा दीजिए तो 7 बन जाएगा जी। तो 291.357, अब 7 हटाइए, 7 आप हटाएंगे तो आगे 6 आ जाएगा। 291.36, 6 हटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 291.4 कितना आ गया, 291.4। अब यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ जाती है 291.4। अभी यदि आपको और हटाना है तो 4 को हटा दीजिए, 291 आ जाएगा। यदि हम कैसे लिख सकते हैं 291, तो जितना हटाना चाहते हैं उतना आप हटा सकते हैं। 1 को हटा के 10 टू द पावर में प्लेस कर सकते हैं। यदि हम इसको भी हटाना चाहें, यदि वो कह ही रहा है इस तरह से, तो हम एग्जैक्टली इस आंसर को क्या लिख सकते हैं, 29.1 इंटू 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1। बट 2.3 बनाना है तो इसको भी ऐसे ही बनाना है, तो हम ये लिखेंगे 2.9 और फिर 1 को हटा दिए इंटू 10 टू द पावर 2। तो ये हमारा इसमें कौन सा आंसर सही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना। अब बताइए आंसर ये सही है, ये सही है या ये सही है, तीनों वैल्यू एक ही है, बट इसके हिसाब से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन के हिसाब से, बहुत जरूरी है ये चीज। अक्सर बच्चों से गलती नहीं होती है, जब हम 12th के न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में हम ये आंसर भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किसका किया है, 2.3 का, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या होना चाहिए, 2.9 इंटू 10 टू द पावर 2। ये हम अप्रॉक्सीमेट में बनाएंगे इसका आंसर। तो बच्चों इस तरह से करना, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, 1 सेकंड, फिर 1-2 सवाल और करेंगे हम, जल्दी करिए। कर लिया, चलिए। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लेट ए क्यूब, एक क्यूब ले लेते हैं, सपोज करिए लेट वी हैव ए क्यूब। एक क्यूब मान लिया हमने, ये क्यूब है, और ईच साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू 5.302। देन find its area. What is the area? Area A is equal to 6A square. एरिया कितना होता है, 6A स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर करिए, फिर सॉल्व करिए, फिर मुझे बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताइए।
बताइए बताइए फटाफट, नहीं तो मैं फिर अंदाज से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ सॉल्व करने मैं नहीं बैठूंगा। तो 6 इंटू इसको मैं करीबन लिख रहा हूँ 6 5 25 25 6 जा 168 पॉइंट किच लिख देता हूँ 3 7 8 6 5 2 3 5 1। मान लीजिए ये आंसर है आपका, ठीक है जी। अब इसका एरिया आपको निकाल दिया। अब आपको देखना है कि इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लेकर के आना है। सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, डेसिमल का चक्कर नहीं है कोई भी, क्योंकि मल्टीप्लाई किया हमने। तो 1 हटा दीजिए, 5 हटाओगे तो पीछे क्या चीज़ है, ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा। 4 हटा दीजिए, फिर 2 हटा दीजिए। तो यहाँ तक तो पूरा हट गया, यहाँ तक एक स्टेप में हटा लेते, नहीं भूल जाओगे आप लोग। 7 8 6 5, ठीक है जी, ये हमने इरेज कर दिया। अब देखिए 5 को हटाएं, आगे 6 से सेम रहेगा, नो चेंज, 6 का 6 ही रहेगा। अब मैं 6 हटाऊं तो 6 हटाएं तो 1 बढ़ जाएगा, इधर 9 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए, 1 2 3 4। अब ये कितना है हमारा, 1 2 3 4 5, यानी एक और हटाना पड़ेगा। 9 हटाया तो 7 की जगह क्या लगा देंगे, 8, यानी ये आंसर आ गया हमारा इतना 168.8 मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, नोट करिए आप लोग। अब इसका निकालिए वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा, मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम भी इक्वल टू साइड क्यूब, इसका होल क्यूब कर दीजिए, 5.302 होल क्यूब। ये सपोज करिए कि होल क्यूब करेंगे अपन, तो सपोज लेट कर लेते हैं 5 5 25 25 5 जा 149.03529 मान लीजिए, क्लियर। अब हमें आंसर सही है 4 डेसिमल का केवल, तो ये हटाएंगे अब सारा, 149.035, 2 हटाया, 1 हटाया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, 9 हटाया तो ये 3 बन गया, और 3 हटा दिया तो भी कुछ फर्क नहीं है, हटा दो इसको। अब 3 हटा के यहाँ कितना लगा दो, 4, तो यहाँ पर लगा दिया 4 हमने। अब 4 को वैसे ही हटा दीजिए तो 149.0 मीटर स्क्वायर। 0 भी लिखना है, 0.0, क्योंकि 4 तक बनाना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है 149 लिख करके चले आओ, अब गलत हो जाएगा नहीं तो। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। नोट करिए फटाफट इसको, जल्दी 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 से नोट कर लीजिए आप लोग। कर लिया। अब ये देखिए कि सपोज करिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। मान लीजिए कि हमें मास दिया है 5.74 ग्राम और इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। देन फाइंड डेंसिटी। डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो डेंसिटी D इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, और D इक्वल टू 5.74 अपॉन 1.2। डिवाइड लगाइए और बताइए कितना आ रहा है डिवाइड लगा करके। डिवाइड लगाओ आप लोग। लगा लिया बेटा डिवाइड, 4 के आसपास आएगा डिवाइड, सीधे सीधे लग रहा है। 4.83241 सपोज करिए ये आ रहा है। अब आंसर कौन सा चाहिए आपको, 1 2 3, 3 डेसिमल, वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3। इसमें कितने हैं, 1 2, तो 2 डेसिमल फिगर्स। तो यहाँ तक देखिए 2 तक निकालना है हमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 1 राउंड ऑफ हो गया, 4 राउंड ऑफ अपने आप हो गया, 3 राउंड ऑफ अपने आप हो गया। तो आंसर 4.8 हमने लिख दिया। कितना लिख दिया, 4.8। तो बच्चों सीधा सीधा सा इसी तरह से आपको करते रहना है और अपना अच्छी तरह से पढ़ते रहिए,
बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया अच्छी तरह से आप लोग पढ़ते रहेंगे, यही हम कामना करते हैं। ठीक है।